अच्छा भाई, ये है ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि ये डेटाबेस अस्सलाम वालेकुम कनेक्टिविटी सर। है। वालेकुम सलाम। तो ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ कि ये डेटाबेस कनेक्टिविटी है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में हर जगह, असाइनमेंट्स में हर जगह ही बेसिकली चल रही है। तो जावा में जब भी डेटाबेस कनेक्ट करनी है वो इसी के थ्रू करनी है। जो पैकेज है जावा में वो जावा डॉट एसक्यूएल का है। ठीक है, अगर डेटाबेसेस पे काम करना है, जैसा ग्राफिक्स पे काम करना था तो वो ए डब्ल्यू टी और वो था स्विंग का। तो इस तरह इसमें सीक्वल का पैकेज है जो तुमने इंपोर्ट करना है। अब तरीकेकार ये है कि तुम्हारे पास नीचे पड़ी होती है सबसे डीबी, वो एक्चुअल डेटाबेस होती है जो तुमने किसी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई है। ये एक्सेस के अंदर हो सकती है, ये सीक्वल सर्वर के अंदर हो सकती है, ये पीएचपी के अंदर हो सकती है, डजेंट मैटर। जिस मर्जी लैंग्वेज, जिस मर्जी डीबीएमएस में तुमने डेटाबेस बनाई है, ये डेटाबेस वहां पे पड़ी हो। इसके ऊपर एक लेयर होती है ओडीबीसी की। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की लेयर है तो जिसके थ्रू तुम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। ये इस्तेमाल करती है डीएसएन। डीएसएन स्टैंड्स फॉर डेटा सोर्स नेम। और ये तुम्हारे कंट्रोल पैनल में होता है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि ये इसका क्या करते हैं। तो बेसिकली डीएसएन से हम कनेक्ट करते हैं अपनी डेटाबेस को डीएसएन के जरिए से। ये यहां तक जो लेयर चल रही है ये विंडोज है, ये इसके नीचे नीचे विंडोज है। अब जावा कनेक्ट करती है जेडीबीसी ब्रिज के थ्रू। जावा कनेक्ट करती है एक ब्रिज के थ्रू जिसको कहते हैं जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और ये कनेक्ट करती है डीएसएन को, ये डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करती। जेडीबीसी हिट करता है डीएसएन को, डीएसएन कनेक्टेड होता है डीबी को। और इसके बाद अब तुम डेटाबेस इस्तेमाल करनी शुरू कर सकते हो। मतलब अब तुम क्वेरीज लिख सकते हो और वो तुम यूज करना शुरू कर सकते हो। बल्कि इसके ऊपर भी एक लेयर है, वो स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्ट होता है। लिखना है तो लिख लो। अ, इसके ऊपर तुम मतलब तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे पास। एक स्टेटमेंट का होता है, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का होता है, एक और भी होता है लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो इनके थ्रू तुम बेसिकली क्वेरीज लिख के डेटाबेस के ऊपर काम करते हो। डेटाबेस के ऊपर काम करते कैसे हैं? क्वेरियां लिखनी होती हैं और तो कुछ है नहीं। तो तुम अपने डेटाबेस के सब्जेक्ट में भी करते थे कि सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की क्वेरीज लिख के तुम डीबी के ऊपर काम करते हो। ठीक है। अच्छा, इसके स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे, मोटे मोटे इसके स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे। जाहिर बात है, नंबर वन पे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, ये तुम जिसमें भी कर लो, बल्कि सब में करो ना, एक्सेस में भी करो और सीक्वल सर्वर में भी करो। नंबर टू पे जावा में ये होएगा कि सॉरी, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्रिएट डीएसएन। ये कंट्रोल पैनल में से होएगा, ये विंडोज का फंक्शन है, इसका जावा से कोई ताल्लुक नहीं है। डीएसएन क्रिएट करो। डीएसएन क्रिएट करने के बाद अब तुम जावा कोड के अंदर इंपोर्ट जावा डॉट सीक्वल का पैकेज करते हो। अब तुम लोड ड्राइवर करते हो। ड्राइवर जो है वो ये है कि ड्राइवर टेल्स जावा विच टाइप ऑफ डीबी इज देयर। बेसिकली ड्राइवर्स फ़र्क होते हैं, काफ़ी फ़र्क होते हैं, लेकिन हम जो ड्राइवर यूज़ करते हैं उसको जेडीबीसी, ओडीबीसी ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज ड्राइवर है और ये लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल नहीं है। मतलब उसकी उसकी जगह ऑल्टरनेटिव ड्राइवर्स हैं। बहरहाल तुम जावा के कोड को ये बताते हो ड्राइवर लोड करके कि भी किस किस्म की डेटाबेस नीचे पड़ी हुई है। उसके बाद कनेक्ट करते हो, कनेक्ट टू डीएसएन। याद रहे कि जावा हमेशा कनेक्ट करेगी डीएसएन को, डायरेक्ट डेटाबेस को नहीं करेगी। डीएसएन कनेक्ट करता है डेटाबेस को, जावा कनेक्ट करती है डीएसएन को। और अब बस इसके आगे क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रन क्वेरीज। इसके बाद कोडिंग है कि वो आप किस तरीके से ये सारा काम करते हो। ठीक है, तो बस यही पढ़ना था आज की क्लास में, दैट्स इट। अब ये काम करो बस, और ये करना है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक्सेस में ये स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं क्रिएट
डेटाबेस करूँगा। तो डेटाबेस का नाम मैं टेस्ट डीबी रख रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं डेस्कटॉप पे बनाता हूँ, तो फिर वहीं बनाता हूँ जहाँ पड़ी। ठीक है, ये टेस्ट डीबी बनाई और ये टेस्ट डीबी मेरी बन गई। अब ये काफ़ी सिंपल होता है एक्सेस, मतलब टेबल का नाम रख लो स्टूडेंट या लॉगिन रख लो। लॉगिन का टेबल हम बनाते हैं और लॉगिन में हम पहली चीज़ रखते हैं आईडी, इसको वो कर दो टेक्स्ट, और इसको आईडी ना कहो, इसको यूज़र नेम को, ये यूज़र नेम है, और पासवर्ड रख लो, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट, वही रखी जाओ, और एक रोल रख लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं उस पर जाता हूँ इसके डेटा शीट व्यू पे और एक आईडी एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट व्यू और ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो मेरी डेटाबेस बन गई जिसका नाम है टेस्ट डीबी। उसके अंदर सिर्फ एक टेबल है जिसका नाम है लॉगिन, और लॉगिन के टेबल के अंदर ये 3 फील्ड्स आ गए, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा पहला स्टेप हो गया कि डेटाबेस क्रिएट हो गई। इसके बाद डीएसएन क्रिएट करना है। डीएसएन तुम्हारे कंट्रोल पैनल में पड़ा होता है वैसे तो, कंट्रोल पैनल में होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, हाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। तो इसके अंदर ये पड़े होते हैं ओडीबीसी डेटा सोर्स 32 बिट, ओडीबीसी डेटा सोर्स 64 बिट, ठीक है। या तुम सिंपल विंडोज 10 पे तो तुम स्टार्ट में बस लिख दो डीएसएन तो आ जाएगा। विंडोज 10 में तो तुम मेन्यू में बस लिख दो डीएसएन, ये तुम्हें मिल जाएगा कि ओडीबीसी डेटा सोर्स 32 बिट, ये तुमने बनानी है। ये तुम्हारी किताब में स्क्रीनशॉट्स के साथ बनी हुई है, लेकिन बहरहाल इसमें 2 किस्म के डीएसएन होते हैं, एक यूजर डीएसएन, एक सिस्टम डीएसएन। इनमें फ़र्क कोई नहीं है, बस यूज़र डीएसएन सिर्फ एक यूज़र के लिए होता है, सिस्टम डीएसएन तमाम यूज़र्स के लिए होता है। तो मैं सिस्टम डीएसएन बनाता हूँ। अब मुझे अपनी डेटाबेस की टाइप तलाश करनी है कि मैं उसको बताऊँ कि किस किस्म की डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ACCDB है ही नहीं सर। 64 नहीं करनी है, 64 बिट नहीं करनी। अब डिपेंड करता है कि तुमने क्या किया हुआ है। जो ऑफिस तुमने इंस्टॉल किया हुआ है ना, वो 32 बिट है। 64 बिट का ऑफिस मेरा नहीं ख्याल किसी के पास होता है, वो विदाउट लाइसेंस मिल नहीं सकता। तो जो तुम्हारा ऑफिस, क्योंकि एक्सेस जो है वो उसका हिस्सा है ना ऑफिस का, तो अगर ऑफिस 32 बिट का है तो फिर 32 बिट ही होगा। दूसरी बात ये है कि तुम ये जो ड्राइवर यूज कर रहे हो ना, ये 32 बिट का ड्राइवर है, ये 64 का नहीं है। विंडोज तो हमारी 64 होती है। नहीं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल करते हो वो तो 32 हो सकता है ना। तुम देखो ना, तुम ये देखो कि तुम्हारी सी ड्राइव के अंदर 2 फोल्डर बने होते हैं, ये प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86। तो जो 32 बिट की सॉफ्टवेयर तुमने की हुई है वो इसके अंदर है, और जो 64 की हुई है वो तो आर्किटेक्चर हार्डवेयर तुम्हारे पास 64 बिट का है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट का है, लेकिन हो सकता है जो तुमने ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है वो 32 बिट का है, ये कहना चाह रहा हूँ। और इन एनी केस दूसरी बात ये है कि ये जो ड्राइवर तुम यूज कर रहे हो ना, ये 32 बिट का है, तो इस केस में तो ये यही होना है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ACCDB का ड्राइवर ही नहीं है, ये अजीबोगरीब बात है। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा कि अपनी DB को बैकवर्ड सेव करना पड़ेगा, यानी डेस्कटॉप पे सॉरी, ये जो मैंने डेटाबेस बनाई है इसको मुझे बैकवर्ड सेव करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। सेव एज, और ये सेव एज में ना डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि किस तरह से सेव करना है। तो ये लेटेस्ट वर्जन पे सेव करता है, ये बैकवर्ड वर्जन पे सेव करता है, तो मैं बैकवर्ड वर्जन पे सेव करता हूँ। अच्छा जी, अब उम्मीद है, हाँ ये 2 फाइल्स बन गई ना अब, तो इसमें से यार पता ही नहीं चलता, ये होएगी वैसे तो। हाँ ये देखो, इसकी एक्सटेंशन जो है वो MDB है, और इसकी एक्सटेंशन जो होएगी वो ACCDB होएगी। जो तुम्हें पता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले डॉक में सेव करता था, DOC में, फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक एक्स में सेव करना शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल वही है कि पहले
एक्सेस की डेटाबेसेस MDB में स्टोर होती थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्टोर होना शुरू हो गई ACCDB के फॉर्मेट में। अब ये ड्राइवर्स हैं, तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो डेटा सोर्स बनाना काफ़ी आसान है, बस एक नाम देते हो उसको और उसके साथ एक डेटाबेस अटैच कर देते हो। तो मैं कहूँगा मेरी C ड्राइव में यूजर्स के अंदर डेस्कटॉप पे 506 में ये मेरी टेस्ट DB पड़ी है। तो मैंने सिर्फ DB अटैच किया, एक नाम रखा है, ओके किया है। मैं कुछ और उम्मीद कर रहा था लेकिन वो हुआ नहीं। मैं कनेक्शन टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, देखते हैं क्या होता है। तो दोबारा उसमें गए, टेस्ट DSN को डबल क्लिक किया, खोला। इसमें टेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। टेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब ये उससे ही टेस्ट होएगा कि हमारा सही बना है या नहीं जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पहला स्टेप डेटाबेस बनाना, दूसरा स्टेप DSN बनाना। ये 32 बिट का बनाना है तुमने अगर तुम ब्रिज यूज कर रहे हो। इसके बाद सारा कुछ जावा के कोड में है, ठीक है। तो अच्छा जी, जो पैकेज मैं यूज करूंगा वो SQL का, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो तुम किताब से भी कॉपी कर सकते हो या जैसे भी कर लो कि पैकेज तो इंपोर्ट हो गया, अब ड्राइवर लोड करना है और DSN को कनेक्ट करना है, ठीक है। ड्राइवर लोड होता है इस कमांड से, सिर्फ एक दफ़ा क्लास फॉर नेम और इसको तुम्हें ड्राइवर का नाम बताना है। ये JDBC ODBC ब्रिज है, लेकिन मेरा नाम इससे पहले के गलत होए मैं इस्तेमाल कर, ये है। तो sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर है या ब्रिज है? ड्राइवर, ठीक है। ये वन ऑफ है, तुम्हें ये याद ही करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। एक दफ़ा तुमने ड्राइवर लोड कर लिया तो उसके बाद तुम्हें कनेक्शन बनाना है, ठीक है। कनेक्शन बनाते हो, ड्राइवर मैनेजर की क्लास है, ड्राइवर मैनेजर। कनेक्शन किसके साथ बनाना है? DSN के साथ। तो इसका गेट कनेक्शन का मेथड है और इसको तुम DSN दोगे जिसको इसने कनेक्ट करना है। वो भी ऐसे ही होगा कि JDBC ODBC और DSN का नाम टेस्ट DSN, ठीक है। ये तुम्हें एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो तुम स्टोर कर लोगे। वंस अगेन ये पहले दो स्टेप्स हैं, ड्राइवर लोड किया, एक लाइन लिखनी है, DSN को कनेक्ट किया, अगेन एक लाइन लिखनी है, स्टैंडर्ड है। इसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है कि इसको तुम यूज कैसे करते हो। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारे मसले आएंगे तुम्हें चलाने में, तो वो मैं ज़रा तुम्हें दिखा दूँ। तो मैं ड्राइवर डॉट जावा करता हूँ। पहले तो ये सिंपल सा मसला है ना, ये सॉल्व करो, पढ़ो इसको सॉल्व करो। सर जावा की लैंग्वेज की शायद लाइब्रेरी नहीं आई थी। दोबारा को, लाइब्रेरी नहीं ऐड की शायद लैंग्वेज ना की। ना ना ना, ये एरर है, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ये एरर है। वो कह रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन है, मस्ट बी कॉट, यहां से समझ आ जाना चाहिए। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन है जिसको तुम्हें ट्राई कैच के अंदर डालना है, वरना जावा कोड कंपाइल नहीं करेगा। वो याद है एक्सेप्शंस कुछ चेक्ड होती थी, कुछ अनचेक्ड होती थी, तो चेक्ड एक्सेप्शन यही होती है ना, तो इसको तुम्हें कैच करना पड़ेगा वरना वो नहीं रन करेगा। अब इसमें कई रास्ते थे करने के, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं स्टैक ट्रेस प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस। फिलहाल जावा तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं कंपाइल भी नहीं करूंगा क्योंकि तुमने एक्सेप्शन को पकड़ा नहीं हुआ। अब रन करते हुए काफ़ी एरर्स आ सकते हैं, ज़ाहिर बात है, एक्सटर्नल चीज़ है। अब रन करते हैं,
ठीक है, मैंने किया क्या है अभी तक? मैंने ये किया है कि मैंने जावा को कहा है कि मैं फलाना ड्राइवर इस्तेमाल करूंगा और ये मेरा डीएसएन है जिसको तुमने कनेक्ट करना है। अब ये दो लाइनें जब मैंने चलाई हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती, कोई एक्सेप्शन आती, तो वो एक्सेप्शन कैच होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाती। लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब है, मेरा ख्याल है कि मेरा कनेक्शन ठीक बन गया है और अब मैं आगे चल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आगे करना क्या है? यहाँ तक आप पहुंच गए हो, बेसिक काम हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि अब प्रोग्रामिंग है। तो वो ये है कि जब तुम जेडीबीसी को कनेक्ट कर गए, जब तुम डेटाबेस को कनेक्ट कर गए, उसके बाद तुमने क्वेरीज रन करनी है। ठीक है, क्वेरीज रन करने का जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट st इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक क्वेरी लिखो। यार अब ये भी मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रिंग क्यू एक क्वेरी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्वेरी आती है लिखनी। सेलेक्ट सर वो एसक्यूएल के स्टार, टाइम पे की थी। हाँ बिल्कुल, तो वो मतलब जब डेटाबेस पे काम करना है तो क्वेरीज चाहिए ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन मैंने क्वेरी लिखी। लॉगिन से सारा डाटा आ जाएगा। लॉगिन वाली टेबल पूरी उठ के आ जाएगी। अब मैंने उस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रखा है st। तुम्हारे पास ये याद रखना, ये तस्वीर याद रखना, तुम्हारे पास क्वेरी रन करने का सिर्फ ये रास्ता है कि तुम स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाओ। तो मैंने स्टेटमेंट बना ली है। अब उस स्टेटमेंट को मैं कहता हूं कि एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये वाली जो मैंने उसको दी है। अब यहाँ से चीज़ें ज़रा मुश्किल होंगी, मैं समझाऊंगा सारी, लेकिन फिलहाल ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी। ये रिटर्न करता है एक रिजल्ट सेट। तुम्हें इतना तो समझ आ गया ना कि जब तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन करोगे तो होएगा क्या? पूरी लॉगिन की यस सर, टेबल उठ के आ जाएगी। आ जाएगी। पूरी टेबल ही उठ के आ जाएगी। कोई एक वेरिएबल या कोई एक डेटा नहीं है, पूरी टेबल आएगी। अब दिमाग में इमेजिन करो कि वो टेबल है, उस टेबल को रिजल्ट सेट कहते हैं। ठीक हो गया? यानी तुम्हें दिमाग में इमेजिन करना है कि जब तुमने वो एग्जीक्यूट किया तो तुम्हारे पास इस तरह की पूरी एक टेबल उठ के आ गई है, जिसमें जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे आ गए हैं, तमाम कॉलम्स, तमाम चीज़ों के साथ। इसमें एक होता है रो का पॉइंटर, यानी ये जो रिजल्ट सेट उठ के आया है, इसके अंदर एक इमेजिनरी वो होता है। इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा है आर एस, बाय द वे। ये आर एस नाम रखा, ये आर एस है जो मेमोरी में आ गया। इसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो पहली रो पे पॉइंट कर रहा होता है, जिसमें मेटा डेटा पड़ा होता है, बेसिकली कॉलम्स के नाम वगैरह पड़े होते हैं। तो अगर तुमने एक्चुअली डेटा देखना है तो तुम्हें उस पॉइंटर को आगे मूव करना पड़ता है आर एस डॉट नेक्स्ट करके। ये आर एस डॉट नेक्स्ट करोगे तो ये पॉइंटर जो है पहली रो पे आ जाएगा, जहाँ पे एक्चुअली वो डेटा पड़ा हुआ था मेरा, के टेस्ट मेरा यूजर नेम था, व्यू मेरा पासवर्ड था और रोल मेरा स्टूडेंट था। ये एक्चुअल डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि वाकई क्या मैं वहां तक पहुंचा हूँ। तो मैं वो डेटा प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। प्रिंट कैसे करना है? आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, पहले तो एक दो जरा मुझे इसको चलाना दो। अच्छा, सही, खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ कर ही नहीं सकते, उसके अंदर ही करना पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और ये टेस्ट मेरा जो डेटा था वो डीबी में से वाकई उठ के आ गया। ठीक है, मैंने किया क्या है? तो स्टेप्स बड़े ज़रूरी हैं और ये इंपॉर्टेंट है। पहली दो लाइनें तो मैं कहता हूँ कि हिब्स कर लो ना, वो तो हिब्स ही होती हैं कि तुमने एक दफ़ा ड्राइवर लोड किया, एक दफ़ा डीएसएन को कनेक्ट किया, अब तमाशा ख़त्म हो गया। अब तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन में तुम्हें दोबारा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कनेक्ट हो चुके हो। अब गेम ये है कि तुमने स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया st,
वो तुम्हारे पास वो टूल है, तुम्हारे हाथ में वो टूल है जिसके जरिए से तुम क्वेरियां रन करते हो। तो तुमने उस स्टेटमेंट के जरिए से क्वेरी रन की। क्वेरी क्या थी? सेलेक्ट की क्वेरी थी। जब भी सेलेक्ट की क्वेरी रन करते हो, तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए कि पूरी टेबल उठ के आ जाती है। उस टेबल में मैंने तुम्हें समझाया कि दो मेथड्स मैंने तुम्हें सिर्फ बताए, एक rs डॉट नेक्स्ट का, ये मूव्स रो पॉइंटर टू नेक्स्ट रो करता है, और दूसरा मेथड बताया rs डॉट गेट स्ट्रिंग का, गेट्स द नंबर कॉलम। अब जरा इस बात को जरा फॉलो करो कि ये क्या हुआ है। rs डॉट नेक्स्ट सिंपली ये करता है कि तुम्हें अगली रो पे लेके जाता है, तो वो तुम्हें अगली रो पे ले गया, वेरी गुड, ठीक है। और rs डॉट गेट स्ट्रिंग ये करता है कि जब मैंने कहा rs डॉट गेट स्ट्रिंग 1, तो इस 1 का मतलब कॉलम नंबर है। इस 1 का मतलब है कि फलाना कॉलम मुझे दे दो। देखो, अब रो का पॉइंटर तो यहाँ आ चुका है जब rs डॉट नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 1 2 3 मौजूद है, तो कौन सा कॉलम तुम्हें चाहिए वो तुम rs डॉट गेट स्ट्रिंग के जरिए से करते हो। अभी तुमने सिर्फ एक कॉलम उठाया ना, तुम तीनों उठा लो। क्या तुम तीनों कॉलम उठा लो। अब वो तुम्हें तीनों क्या आउटपुट देता है कि टेस्ट व्यू और स्टूडेंट सारा उठ के आ गया है। ठीक हो अभी तक? अब जाहिर बात है, हमें नहीं पता कि डेटाबेस में कितना डेटा पड़ा हुआ है, तो हमें एक लूप बनाना पड़ता है। लूप इसकी बुनियाद पे बनता है rs डॉट नेक्स्ट। दिस रिटर्न्स ट्रू फॉल्स based on whether there is another record or not. बेसिकली जब rs डॉट नेक्स्ट करते हो तो वो तुम्हें अगली रो पे तो ले जाता है, लेकिन साथ ही वो तुम्हें ट्रू ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। बेसिकली होता ये है कि जब ये पॉइंटर बिल्कुल आखिरी रो पे चला गया होता है और तुम फिर इसको नेक्स्ट करने की कोशिश करते हो, तो जाहिर बात है अब तो ये नेक्स्ट नहीं हो सकता, तो ये तुम्हें फॉल्स रिटर्न करता है उस वक्त कि मैं आगे अब नहीं जा सकता। ये बुनियाद बन जाता है एक लूप की। हम कह सकते हैं वाइल rs डॉट नेक्स्ट, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना। नहीं पल्ले पड़ी? ये कुछ देखो, कुछ समझ आ गया। मैंने कहा rs डॉट नेक्स्ट, तो वो गया अगली रो के ऊपर, ठीक है। अब मैंने उसका पहला दूसरा और तीसरा कॉलम प्रिंट करा लिया। अब लूप खत्म हुआ, अब दोबारा ऊपर गए, अब वो दोबारा rs डॉट नेक्स्ट करेगा। अगर तो टेबल में जगह है तो वो एक और जगह आगे चला जाएगा, लेकिन अगर जगह नहीं है तो वो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। वो फॉल्स वाइल के लूप को तोड़ देगा और आप बाहर आ जाओगे। तो ये एक अच्छा सा रास्ता है सारा टेबल प्रिंट कर। मेरी टेबल में तो खैर रो ही एक है, तो मैं अब जरा रोज और डालता हूँ तुम्हें ये चीज दिखाने के लिए। ठीक है, मेरी रो में उसमें तो है ही एक ना, तो मैं एक और डालता हूँ, दो और डाल लो। ठीक है, सेव करो। इसको बंद करना जरा अच्छा होता है क्योंकि एक्सेस जरा माठी है, वो कनेक्शन नहीं बनाती। और ये भी नोट करो, मैंने कोई वो नहीं किया, मैंने कंपाइल दोबारा नहीं किया, बस मैंने रन किया। अब जब उसने कनेक्शन बनाया है और उसने जाके टेबल पढ़ी है, तो उसने वो सारा तीनों रोज का डेटा निकाल लिया है। ये प्रोग्राम बेसिकली तुम्हें पूरी टेबल पढ़ने की सलाहियत दे देता है कि पूरी टेबल तुम पढ़ के ले आते हो। कि ये पूरी फुल टेबल सक्सेसफुली पढ़ लेता है। यहां तक कुछ पूछना है पूछो, वरना मैं आगे जाऊं। आगे अब दो तीन चीजें मैंने आपसे हैं। ठीक है सर, आगे से। ये सारा काम हाथ से करने वाला है, बहुत ही ज्यादा खपाई वाला है, बहुत ही अखीर खपाई वाला है। दो दो दिन लग जाएंगे, तुमसे ड्राइवर नहीं सेट होएगा। तो इसको ये ना समझना कि बस ये देख के हो जाएगा, ये नहीं होएगा, यकीन करो, बड़े मसले आएंगे। और इसका मजा ये है कि तुम
जावा के तो 10 साल एक्सपीरियंस वाले प्रोग्रामर भी बन जाओ ना, तो डेटाबेस ऐसे ही कनेक्ट होती है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी तरीन चीज़ है, मतलब इंतहाई बुनियादी है ना, कि मतलब इसके बगैर तो तुम मतलब किसी डेवलपर टाइप का इंटरव्यू देने के काबिल नहीं हो ना, कि मतलब अगर तुम डीबी करेक्ट नहीं कर सकते और उस पर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। सारा काम ही ये है। लो जी, ये बिल्कुल बेसिक काम हुआ। अब काम को थोड़ा सा जरा मुश्किल करते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज। जो सीक्वल के अंदर क्वेरीज होती हैं उनको मैं दो कैटेगरीज में तोड़ रहा हूं। एक सेलेक्ट की क्वेरी है, ये रीड ओनली क्वेरी होती है ना, मतलब सिर्फ डेटा पढ़ती है। और कुछ डीएमएल क्वेरीज होती हैं जिनको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरीज होती हैं, तो तुम डेटाबेस में पढ़ते थे। ये डेटा चेंज करती हैं, ये डीएमएल क्वेरीज हैं, ये मॉडिफाई करती हैं। अब सेलेक्ट की क्वेरी जो है, ये जब तुम रन करते हो करोगे तो वही स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की मदद से, लेकिन ये तुम्हें रिटर्न करती है, रिटर्न्स अ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी तुम्हें दिखाया है, जिसको तुमने टेबल की तरह इमेजिन करना है, और वो सारी बातें अभी बहुत सारी और डिटेल है। लेकिन ये जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है ना, ये तुम्हें रिटर्न करती हैं इंटीजर। और ये इंटीजर होता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। यदि तुमने क्वेरी चलाई है, उसने 10 रोज पे डेटा चेंज किया, तो तुम्हें एक इंटीजर देता है वापस के भी मैंने 10 रोज चेंज की हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको तुम एग्जीक्यूट क्वेरी के मेथड से चलाते हो, सिलेक्ट वाली को, और उसको एग्जीक्यूट अपडेट के मेथड से चलाते हो। ये मेरा ख्याल सबसे जरूरी बात है यहाँ पे, इसको चलाते हो एग्जीक्यूट अपडेट के मेथड से। अगर तुम्हें सेलेक्ट में फिलहाल कोई मसला नहीं तो मैं इंसर्ट करूंगा और मैं लिखूंगा सारा दोबारा, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड 2-3 लाइनें तो मौजूद रहेंगी, लेकिन बाकी मैं सारा दोबारा लिखूंगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने यूजर से डेटा इनपुट करना है और वो लेके डीबी के अंदर रखना है। यानी बेसिकली मैं इंसर्ट की क्वेरी को मैं चला के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो यूजर से डेटा ले लो, जे ऑप्शन पेन, शो इनपुट डायलॉग, नेम, और इसको आप रख लो स्ट्रिंग ए में। ठीक है, ये स्ट्रिंग बी में आ गया और ये स्ट्रिंग सी में आ गया। लो जी, मेरे पास 3 डेटा आइटम्स आ गए, यूजर नेम, पासवर्ड और रोल। वेरी गुड। अब मुझे ये डेटाबेस में लिखना है। ठीक है जी, तो मदद करो मेरी के कैसे। कहते हो तो स्लाइड्स खोल देता हूँ, लेकिन कोशिश करो खुद करो। अब ये कम से कम स्लाइड देख के तो लाजमी करो। तुम्हें जब भी बोला जाए कि क्वेरी रन करनी है, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ही दो हैं जिनके थ्रू तुम कर सकते हो, स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो तुम स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो कैसे बनता है, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद इस स्टेटमेंट के मेथड से तुम एग्जीक्यूट अपडेट करते हो, तो वो क्वेरी रन करते हो। क्वेरी तो बनाई नहीं, पहले क्वेरी तो बनाओ। स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू, ये इंसर्ट की क्वेरी है, अगर आपको याद होएगी तो याद होएगी, वरना नहीं। इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज। लिखते इस तरह है कि ए बी सी, लिखना ये है बेसिकली। लेकिन वो मुसीबत ये है कि क्योंकि वो स्ट्रिंग्स हैं और वेरिएबल्स हैं, तो तुम्हें इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, और बड़े गंदे तरीके से कॉन्कैटिनेट होता है ये। ठीक है, इस पर ज्यादा परेशान ना होना, क्योंकि इसका हल है आगे। तो प्लस ए वेरिएबल आ गया, तो
तो ये वेरिएबल बंद हो गया, ये कॉमे के बाद एक दोबारा स्टार्ट हो गया, फिर बी आ गया, फिर बी के बाद ये वाला बंद हो गया, ये क्या अगले हो रहा वाला है इसका? स्टार्ट हो गया, और ये सी हो गया, और एंड पे भी एक ये आ गया। यार ये बड़ा मुश्किल है करना कि क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि एक्चुअली एसक्यूएल सर्वर पे, सीक्वल सर्वर पे जब तुम एक इंसर्ट की क्वेरी लिखते हो ना, तो वो ऐसे लिखते हो, इंसर्ट इनटू लॉगिन, पहला डेटा आइटम, दूसरा डेटा आइटम हाँ और जी। तीसरा, इस तरह लिखते हो, ठीक है। अब क्योंकि तुम कोड के थ्रू क्वेरी भेज रहे हो, क्वेरी के एंड पे शक्ल यही होनी चाहिए जो ये बनाई है। तो अब मुझे ये सिंगल कोट्स के अंदर किसी तरीके से इसको बंद करना है। भाई डेटा क्या है, डेटा तो ये ए है ना, यानी नेम तो ये ए में आया है, जो भी यूजर ने दिया है वो वेरिएबल है, उसको मुझे सिंगल कोट्स में किसी तरीके से बंद करना है। तो ये मैंने ए को सिंगल कोट्स में बंद किया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने बी को सिंगल कोट्स में बंद किया, फिर मैंने सी को सिंगल कोट्स में बंद किया। अच्छा, इस पे टाइम लगाना वर्थ नहीं है, क्योंकि इसका तुम्हें आगे सिंपल एक सोल्यूशन मिल जाएगा, तो इसके बारे में इतना परेशान ना हो। अच्छा जी, मैंने आपको ये कहा कि इंसर्ट अपडेट डिलीट जब चलाओगे तो वो एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड होएगा, वो ये है, और ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर। अगर आप चाहो तो आप इस इंटीजर को प्रिंट करवा सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं होती। आप कह सकते हो कि एक्स को प्रिंट करा लो, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसका पता तभी चलता है कि जब वो डीबी खोल के देखते हो कि वो डेटा आया है या नहीं आया। तो हम कंपाइल करते हैं। अच्छा, तो ये वो डबल कॉलन है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। नहीं, तो ये तो ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद हाँ, ब्रैकेट अंदर लाना पड़ेगा ना, ब्रैकेट भी क्वेरी का हिस्सा होएगा। हाँ सही है, वो एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, तो अब नवाज शरीफ और और ये टीचर है, ये वन जो आया है ना, ये वन कैसे आया है। मैंने ये क्वेरी रन की, इस क्वेरी ने एक इंटीजर रिटर्न किया। इंटीजर क्या होता है, वो वाला जो नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड होता है कि डेटाबेस में उसने कितनी रोज को छेड़ा है, वो वन मैंने प्रिंट करवा लिया। वैसे तो मुझे यकीन है क्योंकि उसने वन प्रिंट कर दिया, लेकिन मैं खोल के देख लेता हूँ अपनी डीबी के, भाई मेरे पास वाकई नवाज शरीफ आ गया। ठीक है, तो मेरे पास नवाज शरीफ टीचर जो है, स्पेलिंग गलत कर दी है टीचर के, तो वो मेरे पास इंसर्ट हो गया है। यानी अब तुम डीबी को पढ़ भी रहे हो, उसको लिख भी रहे हो, तो एक्चुअली तो यहाँ पे तुम फुल जावा के प्रोग्रामर बन गए हो। भाई तुम्हें डीबी पढ़नी भी आ गई, तुम्हें उसमें डेटा लिखना भी आ गया, तो अब तुम सिंपली एक एप्लीकेशन सोचते हो और वो बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। इसके ऊपर अभी काफी काम करना है रिजल्ट सेट के ऊपर, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल हम आज कर सकेंगे, मेरा ख्याल हम कल ही करेंगे ये। तो ये तुम्हारी वो प्रोजेक्ट की असाइनमेंट होती है, जो वो टेस्ट फेज 3 होता है ना, वो क्या है, फेज 3 पहले एसआरएस होता है, फिर डिजाइन होता है, फिर वो एक टेस्ट फेज होता है ना जिसमें कोड लिखना होता है। तो वो यूजुअली ये होता है कि क्रिएट अ लॉगिन मॉड्यूल। अब अगर तुम एक वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो तुम्हें जाहिर बात है ये वेब पे करना पड़ेगा, लेकिन हमने तो वेब अभी पढ़ा नहीं है, तो हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। हम अपना सिंपल डेस्कटॉप के ऊपर एक लॉगिन मॉड्यूल बनाना है, बस समझ गए ना लॉगिन मॉड्यूल। या तुम्हें काम भी दिया था करने को, अब याद आया, नेटबीन्स खोला है तो वो टैब्स वाली एक वो बनानी थी, नहीं बनाई, चलो मिट्टी पाओ। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, मैंने फिनिश करता हूँ। तो मैंने एक लॉगिन मॉड्यूल बनाना है। लॉगिन मॉड्यूल में क्या होता है, बेसिकली एक बटन लगा होएगा, एक दो टेक्स्ट फील्ड्स होंगे जिसमें तुम यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, और दो लेबल्स होंगे।
ठीक हो गया। टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर नहीं होएगा। ये खुद ब खुद अलाइनमेंट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा अलाइनमेंट, ये खुद ब खुद कर रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। खुद ही चीज़ें एडजस्ट कर देता है, कभी कभी गन डाल देता है। और इस बटन के ऊपर हम लिख देते हैं लॉगिन। ठीक हो गया जी, ये सिंपल सा अभी चला के देख लो कि इतना तो चल ही जाएगा, मैंने कोड ही कोई नहीं लिखा अभी तो ये सिंपल मेरे सामने यूजर नेम पासवर्ड खुल जाएगा, मैं कहूँगा टेस्ट और व्यू और लॉगिन दबाऊंगा, और जब लॉगिन दबाऊंगा तो मेरी एप्लीकेशन लॉगिन हो जानी चाहिए, क्योंकि टेस्ट और व्यू पीछे डेटाबेस में पड़ा हुआ है। आओ जी, नेक्स्ट स्टेप बता दो। सर डीबी अटैच करेंगे इसके साथ। कोशिश करो नेक्स्ट स्टेप बताने की। यही था जो डीबी अटैच करेंगे। यार इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे, इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे। ठीक है कि ये बटन बटन प्रेस होए तो कुछ होए ना, तो जब बटन प्रेस होए तो हम इस कोड में आ जाएं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अब जाहिर बात है हमें यहाँ पे पैकेज चाहिए होएगा जावा डॉट सीक्वल का। तीन नजर आ रही है या बड़ा करूं? नहीं नहीं ठीक है सर। चल जाएगा काम, वो बड़ा करो तो बिल्कुल ही यस बंदा सर। गुम हो जाता है। अच्छा, अब जाहिर बात है जो ये कह रहा है, मैंने इसको रोक दिया था कि वो डीबी कनेक्ट करेंगे, तो मैं ये सारा कोड इस वक्त फिलहाल ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो नोटपैड। तो जी मैंने वो कोड कॉपी पेस्ट किया। क्या इसका एडिटर को वो कर सकते थे, बड़ा याद नहीं आ, ये है फॉन्ट साइज कहीं नहीं है। आई एम श्योर बड़ा कर सकते थे, मैंने किया है, मुझे याद नहीं है कहाँ से है। ये है फॉन्ट्स एंड कलर्स। अच्छा जी, तो मैंने ये किया कि मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। कहाँ गया मेरा कोड? ये है। तो मैं इस बटन में आया, मैंने अभी सिर्फ नोटपैड से ये 4-5 लाइनें कॉपी पेस्ट कर ली कि मुझे वो दोबारा ना लिखनी पड़े, बस इस वजह से। वही ट्राई कैच, वही कनेक्शन, वही सारा कुछ। हाँ जी, अब यहाँ से आगे आप लिखवाओगे। याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं कि बंदा यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा, और आपने इसको डीबी से वैलिडेट करना है कि ये ठीक है या नहीं। सर स्टेटमेंट का वेरिएबल बनाएंगे ऑब्जेक्ट। क्वेरी करनी है तो स्टेटमेंट बनानी है। नहीं वो कल आएंगे। अब क्वेरी लिखनी है। यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं, अब क्योंकि मुझे तुम नहीं बता रहे तो इसलिए मैं अपनी अप्रोच से करने लगा हूँ। मैं ये करूंगा कि मैं पूरी टेबल पढ़ के ले आऊंगा। मुझे कोई परवाह नहीं उसने क्या यूजर ने पासवर्ड दिया, मैं पूरी की पूरी टेबल उठा के ले आया हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। अच्छा, ये जाहिर बात है एक रिजल्ट सेट में जाएगी। ठीक है जी, और रिजल्ट सेट में उसी तरह rs.next का लूप लग जाएगा। अब मुझे उस टेबल के ऊपर आइटरेट करना है और ये ढूंढना है कि जो आईडी पासवर्ड बंदे ने यहाँ पे दिया है क्या वो वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे वो आईडी पासवर्ड उठाना है ना, जो उस बंदे ने दिया है, तो सबसे पहले तो वो उठाओ। उस दिन भी समझाया था आपको कि इस डब्बे पे क्लिक करते हो तो ये नीचे बॉटम राइट हैंड ये वाले हिस्सा जो है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि उस डब्बे का नाम क्या है। तो उसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 1। इसी तरह दूसरे पे क्लिक करो, उसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 2।
ये बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब हम नोटपैड पे काम कर रहे थे तब तो हम नाम खुद रखते थे ना हर चीज का, वो तो हमें याद होता था। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उसने क्या नाम रखा है। मैं सबसे पहले स्ट्रिंग ए के अंदर डालता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड 1 का गेट टेक्स्ट, और फिर स्ट्रिंग डी में डालता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड 2 का गेट टेक्स्ट। समझ आई क्या हुआ है? मैंने टेक्स्ट फील्ड में से यूजर नेम और पासवर्ड जो बंदे ने डाला है वो उठा लिया है, वो उठा के मैंने ए और बी में रख दिया। अब मैं पूरी की पूरी लॉगिन की टेबल उठा के ले आया हूं। अब उसमें मैं ये चेक करूंगा कि अगर ए डॉट इक्वल्स है किसके एंड बी डॉट इक्वल्स है किसके, क्या करूं? तो ए वो यूजर नेम है जो बंदे ने यहाँ पे लिखा है, अगर वो बराबर है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग के, और अगर बी बराबर है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 2 के, तो वेरी गुड, इसका मतलब है मेरी एप्लीकेशन लॉगिन हो गई, मेरा पासवर्ड लग गया। तो मैं शो मैसेज डायलॉग यूजर को कर देता हूं कि सक्सेस। एल्स करना है या क्या करना है ये मुझे जरा थोड़ा सा बताओ, पता नहीं समझ आ भी रहा है क्या कर रहा हूँ या नहीं। सर तो इसमें अगर कह देंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड, है एल्स में हम मैसेज शो करा देंगे ना लॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। नहीं, वो मसला ये है कि तुम एक लूप के अंदर हो। अब लूप के अंदर उसने पहली रो पढ़ी, पहली रो को चेक किया कि क्या हिट लगी है या नहीं लगी। अगर हिट लगी है तो सक्सेस हो गया, लेकिन अगर हिट नहीं लगी, एल्स में तुम अगर कहोगे फेलियर, तो फिर वो जितनी दफा वो चेक करेगा वो उतने जे ऑप्शन पेन खुलेंगे। तो ये ऐसे नहीं करते थे, यूजली एक फ्लैग की मदद से करते थे कि एक फ्लैग ले लो जिसकी वैल्यू 0 है स्टार्ट में, और एंड पे उसको ये कर दो कि अगर चीज मिल गई है, कसम से ये 201 में करवाता हूँ, कल भी करवाया। तो अगर अगर चीज मिल गई है तो तुम फ्लैग को 1 कर देते थे, और लूप के बाहर आके आप ये कह देते थे कि फेलियर है। ठीक है, ये हिसाब को समझ आए ना आए कोई बात नहीं, ये बाद में कर लेना, लेकिन वो बेसिक जो उसकी लॉजिक है ना कि डीबी से वैलिडेशन कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ टेस्ट और वीयू ओके करोगे तो सक्सेस है, वेरी गुड। फेलियर अभी भी आया, ये क्या हुआ? इफ फ्लैग इज 0, सॉरी, इफ फ्लैग इज 0 फिर फेलियर होएगा ना। तो मैं कहता हूँ माजिद और वीयू, तो ये भी डेटाबेस में मौजूद था तो सक्सेस हो गई। लेकिन अगर मैं गलत कहता हूँ, अगर मैं माजिद और कुछ गलत देता हूँ तो वो फेलियर है। अब आपको ये काम इस तरह से करना है, अगेन मेरा तो काम है देना असाइनमेंट, मैं दे देता हूँ, तुम्हारा काम है ना करना, तुम ना करना। तो अब आपको ये करना है कि इसके ऊपर डीबी से वैलिडेशन करनी है जो मैंने अभी आपके सामने की है। ठीक हो गया? वैलिडेशन करने के बाद दो रास्ते निकलेंगे। पहली बात, एक सक्सेस निकलेगा कि हिट लग गई है, या एक फेलियर निकलेगा कि हिट नहीं लगी। सक्सेस के केस में आपको बेसिकली एलएमएस खोलना है। ठीक है, आपको यहाँ पे एलएमएस खोलना है। ठीक है, और फेलियर के केस में, यानी फेलियर का क्या मतलब है कि वो उसको हिट नहीं लगी, तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज खोलना है। रजिस्ट्रेशन पेज क्या करेगा? साइन अप करेगा, साइन अप पेज। तो वो रजिस्ट्रेशन पेज ये करेगा कि उस, अटेस्टेड करेगा। हाँ, उसके ऊपर आप कहोगे ना कि भी तुमने आईडी पासवर्ड गलत दिया तो रजिस्टर करना है, उसको रजिस्टर पेज पे ले गए। अब रजिस्टर पेज पे वो डेटा देगा, अपना अपना नाम बताएगा, पासवर्ड बताएगा, सेव करेगा, और इवेंचुअली जारी बात है वो डेटा तुम दोबारा जाके डीबी के ऊपर राइट कर दोगे। ठीक है, तो
मैंने तो सिर्फ मैसेजेस दिए हैं ना, डीबी के बाद मैंने सिर्फ मैसेज दिया है कि भाई अगर कि या तुम्हें सक्सेस हो गई है या तुम्हें फेलियर हो गया है। तुम्हें यहाँ पे ये नए पेजेस बनाने हैं, पेजेस नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हैं, हमें फ्रेम्स कहना चाहिए। तो तुम्हें करना ये है कि अगर सक्सेस हो गई है तो तुम्हें इस फ्रेम को बंद कर देना। वो हाइड के जरिए से होता है कि तुम इस फ्रेम को हाइड कर दोगे और एक नया फ्रेम यहां से ओपन करवा लोगे। और ये अब एक नई क्लास होएगी, इसके ऊपर अपना वो सारा होएगा, अपना डिटेल्स होएंगी, फिर आगे ये चीजें करेगा। ठीक है भाई, यहां तक तुमने पहुंचना है कल तक। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट, ये सिंपल एग्जांपल। फिर एग्जीक्यूट अपडेट का एग्जांपल। अपडेट की क्वेरी मैंने नहीं चलाई, चलो कल चला लेंगे, कोई मसला नहीं। यूजफुल मेथड्स, स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से हम कल शुरू करेंगे। हम कल यही सारे काम करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट के मेथड से नहीं करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एग्जांपल दूंगा अपडेट स्टेटमेंट का, उसके बाद प्रिपेयर्ड की तरफ चलेंगे। ठीक, को हाथ में नहीं मारा जो असाइनमेंट थी पिछली मेरी। सर उससे पहले दो आई है, वो तीन, वो हमारी 6 की 8 तो लिखी है, उससे पहले 3 है। वेरी गुड, 604 है, और भी काफी है। वेरी गुड, चलो एंजॉय करो, एंड पे आएंगे। हाँ सही है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।